अमेरिका से एक चौंकाने वाला केस सामने आया है जहां इंडियन ओरिजिन ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह पर लगे आरोपों ने सबको हिलाकर रख दिया। 3 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे के बाद उन पर 45 साल तक की जेल की सजा उनको हो सकती है। जेल की सजा का खतरा उन पर लगातार मंडरा रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सोशल मीडिया पर 22 लाख से ज्यादा लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब जरा सोच के देखिए, एक 28 साल का युवक जिसने परिवार को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका में ट्रक ड्राइविंग शुरू की और अब उस पर 45 साल तक की सजा का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल फ्लोरिडा में हरजिंदर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 12 अगस्त को हाईवे पर इलीगल यू टर्न लिया था, जिसकी वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ और 3 लोगों की इसमें मौके पर मौत हो गई थी। फ्लोरिडा के कानून के हिसाब से हर मौत पर 15 साल की सजा होती है, यानी अगर कोर्ट ने दोषी माना तो उन्हें 45 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे। अब ट्विस्ट इसमें यह है कि इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया और पब्लिक ओपिनियंस बढ़ गए। Change.org पर कलेक्टिव पंजाब यूथ के नाम से एक पिटीशन डाली गई है, जिसे 22 लाख यानी कि 2.2 मिलियन लोगों ने साइन किया है, यानी उनको सपोर्ट किया है। पिटीशन में कहा गया है कि ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था, कोई जानबूझकर किया गया एक्ट नहीं था। पिटीशन में मांग की गई है कि फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डे सैंटस इस केस में थोड़ी सी लीनियंसी दिखाएं। तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग, खासतौर पर इंडियन डायस्पोरा, उनका कहना है कि हरजिंदर सिंह से गलती हुई है, लेकिन ये मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था। उससे एक बड़ी मिस्टेक हुई है, लेकिन उसने किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कहना है मार्वी नाम की एक महिला का, जो कि सिडनी की रहने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए, चाहे इमिग्रेंट हो या फिर अमेरिकन। उनके मुताबिक अगर 3 लोग मारे गए हैं तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। हरजिंदर सिंह की फैमिली पंजाब से अपील कर रही है। उनके रिश्तेदार दिलबाग सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत की और बताया कि उनकी उम्र सिर्फ 28 साल की है। अगर उसे 45 साल की सजा हो गई तो सोचिए उसके परिवार का क्या होगा। लेकिन मामला यहीं पर सीमित नहीं रहा, इस केस ने पॉलिटिकल रंग भी ले लिया है। यूएस सीनेटर मार्को रूबियो ने इस एक्सीडेंट के बाद कमर्शियल ड्राइवर वीजास को फ्रीज करने की बात कही है। इसके जवाब में पंजाब की एमपी हरसिमरत कौर बादल ने भी कहा कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि पंजाबी और सिख ड्राइवर्स अमेरिका की ट्रकिंग इंडस्ट्री का 20% हिस्सा है। अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है हरजिंदर सिंह की इमिग्रेशन स्टेटस का। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 2018 में इलीगल तरीके से यूएसए में घुस गए थे। बॉर्डर पर पकड़े भी गए थे, लेकिन बाद में बॉन्ड पर उनको रिलीज कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया था कि अगर इंडिया लौटे वो वापस तो उनकी जान को खतरा होगा, इसलिए उन्हें यूएस में रहने और काम करने की परमिशन दे दी गई थी। लेकिन एक्सीडेंट के बाद होमलैंड सिक्योरिटी ने उनका बॉन्ड डिनाई कर दिया है और कहा कि वो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है। तो ये पूरा मामला एक रोड एक्सीडेंट का नहीं है, बल्कि इसमें इमिग्रेशन, पॉलिटिक्स एंड इंडियन डायस्पोरा की रेपुटेशन सब कुछ जुड़ गया है। और इसी बीच अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले और फ्लोरिडा गवर्नर पर टिकी हुई हैं। क्या हरजिंदर सिंह को लीनियंसी मिल पाएगी या फिर कानून अपना सख्त रुख दिखाएगा? आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर जस्टिस के लिए सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।